मंदिर में दर्शन करने के लिए जाएंगे और उसके बाद जो तीसरा पड़ाव होगा वो रेलवे स्टेशन, जो अमृत स्टेशन है पूरे देश भर के लगभग 103 रेलवे स्टेशन हैं, जिसमें से एक जगह वो फिजिकली मौजूद रहेंगे, लेकिन देश भर के जितने भी स्टेशन हैं उनका नवीनीकरण हुआ है, बिल्कुल उनकी तस्वीर बदल गई है, तो वहीं से उसका लोकार्पण करने वाले हैं। और इस जगह पर जहां पर मैं मौजूद हूं, बीकानेर का पालना जगह है, इस जगह पर ये जो मंच इस समय तैयार है प्रधानमंत्री के लिए, प्रधानमंत्री यहीं से अब से थोड़ी देर के बाद लगभग 12 साढ़े 12 के आसपास में आएंगे और यहाँ से एक मैसेज देंगे, क्योंकि जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर सफल हुआ, उसके बाद राजस्थान की धरती पर, क्योंकि देखिए बिल्कुल पाकिस्तान के बॉर्डर से बहुत सारे इलाके राजस्थान के वो बिल्कुल सटे हुए हैं और यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पर ही वो सीमा है, बॉर्डर पड़ता है 100-150 किलोमीटर। तो इस जगह पर जब प्रधानमंत्री आएंगे, खास बात यह है कि यहाँ पर सेना के जो रिटायर्ड जवान हैं या अफसर हैं, उनको भी इस रैली में, इस जनसभा में शामिल किया गया है, उनको भी बुलाया गया है। एक बार मैं अगर पीछे की तस्वीर दिखाऊं कि किस तरीके से यहाँ पर तैयारियां इस समय की गई हैं। आखिरी जो पड़ाव होगा प्रधानमंत्री का, इस जगह पर आएंगे, इसके बाद वो एक संदेश भी देंगे और इस जगह पर जो इस पंडाल के बाहर जहाँ जो रैली स्थल है, उस जगह पर जितने भी होर्डिंग्स लगाए गए हैं, पोस्टर या बैनर लगाए गए हैं, वो ऑपरेशन सिंदूर से जुड़े हुए लगाए गए हैं। यानी कि एक मैसेज सीधा सीधा यह है कि किस तरीके से पाकिस्तान को एक मैसेज यहाँ से, राजस्थान की धरती से प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद में देने वाले। और यही वजह है कि जो रिटायर्ड ऑफिसर हैं उनको भी इसी जनसभा में बुलाया गया है। 103 रेलवे स्टेशन जो अमृत स्टेशन है, जो पहले से एग्जिस्टिंग है, यानी कि पहले से कार्यरत है, लेकिन उनका नवीनीकरण किया गया है, उनकी तस्वीर बिल्कुल बदल गई है। और बिल्कुल रवि, ये से बड़ी सौगात होगी देश के लिए। बल्कि अगर हम राजस्थान के परिप्रेक्ष्य में भी बात करते हैं तो इनमें से 8 अमृत स्टेशन हैं जो आज समर्पित किए जाएंगे राजस्थान को। 26,000 करोड़ की योजनाएं हैं, चाहे वो रेलवे से जुड़ी हुई हो, सड़क से जुड़ी हुई हो, बिजली पानी से जुड़ी हो। लेकिन महत्वपूर्ण यह है कि आज लोगों के बीच में होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कितने उत्साहित बीकानेर के लोग नजर आ रहे हैं और कितनी भीड़ की उम्मीद यहाँ पर जताई जा रही है। क्या व्यवस्थाएं हैं, जरा कैमरे के एंगल से भी दिखाइए। भीड़ काफी होगी, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद एक पहली बड़ी जनसभा प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं और वो भी राजस्थान में। राजस्थान में आपने देखा होगा कि बहुत ज्यादा ऐसी खबरें आ रही थी कि ड्रोन से लगातार हमले हुए थे, लेकिन उसको बिल्कुल नेस्तनाबूद किया गया भारत की तरफ से। सबसे पहले मैं यहाँ पर मंच की तस्वीरें दिखाऊं कि मंच पूरी तरीके से तैयार किया गया है। यहाँ पर सबसे पहले इस मेन मंच पर जो संदेश दिया कि 26,000 करोड़ की विकास परियोजनाओं का शिलान्यास और या फिर उनका उद्घाटन, और 103 ऐसे जो रेलवे स्टेशन हैं, अमृत स्टेशन, उनका उद्घाटन प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये जगह जगह पर मैसेज दिया गया है। दूसरी तरफ कैमरा पर्सन निजाम आपको दिखाएं कि जितने भी बैक साइड में जो होर्डिंग्स लगाई गई हैं वो ऑपरेशन सिंदूर से ही जुड़ी हुई है। यहाँ पर बड़ी संख्या में लोगों के जुटने की उम्मीद जताई जा रही है। लगभग 12 बजे, 12 साढ़े 12 के आसपास प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि उनका 3 पड़ाव होगा। पहले एयरपोर्ट जाएंगे, फिर मंदिर जाएंगे, फिर रेलवे स्टेशन, वहां पर शिलान्यास। और इस जगह पर जो तैयारियां की गई हैं, बहुत लोग उत्साहित इस जगह पर। खास करके अब से थोड़ी देर पहले मैं बहुत सारे जो रिटायर्ड सेना के अफसरों से भी बात किया, जवानों से बात किया, उनका यही कहना है कि भारत ने यहाँ से खास करके बहुत कड़ा अब संदेश दिया है, क्योंकि जितने भी ड्रोन हमले हो रहे थे उनको चकनाचूर किया गया, उनको नेस्तनाबूद किया गया। और यहीं से प्रधानमंत्री आएंगे तो एक बड़ा मैसेज पूरी देश दुनिया को भी देने वाले हैं। जाहिर तौर पर बीकानेर एक सीमावर्ती इलाका है, श्रीगंगानगर हो, बीकानेर हो, और इन सब के बीच में नाल एयरबेस भी जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचेंगे, ये वही एयरबेस है जिसे पाकिस्तान ने ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद निशाने पर लेने की कोशिश की थी। हालांकि उनके ड्रोन को जरूर किस तरीके से हमारे डिफेंस सिस्टम ने हवा में ही उनको मार गिराया, ये दुनिया ने देखा। लेकिन इन सब के बीच में जरा मायने बताइए कि आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बीकानेर को ही चुन कैसे रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर के आने के बाद। इसे कहां, किस तरह से देखा जाए, कैसे जोड़ा जाए, क्या संदेश यहां से निकलेगा? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपने एयरपोर्ट की बात की, उस जगह पर सबसे पहले प्रधानमंत्री आएंगे, क्योंकि उस एयरपोर्ट को लेकर लगातार पाकिस्तान की तरफ से बहुत सारे दावे
फर्जी और झूठे दावे आते रहे कि वहां से अटैक किया गया, काफी नुकसान पहुंचाया गया, तो उसी जगह पर प्रधानमंत्री सबसे पहले आएंगे, लोगों से मिलेंगे और वहीं से एक मैसेज जाएगा, वीडियो मैसेज जाएगा कि यहाँ पर किसी भी तरीके की कोई भी क्षति नहीं हुई है और जो झूठ का पर्दाफाश करेंगे प्रधानमंत्री। और यहाँ से जो सामरिक महत्व है, क्योंकि सीमावर्ती इलाका है राजस्थान, बीकानेर, और यहीं पर क्योंकि शक्ति की देवी मानी जाती है माता कर्णी, वहां पर जाएंगे। और इस जगह बीकानेर की धरती, क्योंकि देखिए देश के बहुत सारे ऐसे राज्य हैं जहां पर ये शिलान्यास या फिर उद्घाटन ये अमृत भारत स्टेशन का हो रहा है। देश के कई राज्य, सिर्फ राजस्थान ही है, राजस्थान के सिर्फ 8 हैं, लेकिन पूरे देश में 103 है। लेकिन बीकानेर में आने का मतलब कि बीकानेर उस दिनों वो सुर्खियों में रहा है ऑपरेशन सिंदूर के दौरान, जब लगातार ड्रोन के हमले हो रहे थे। तो यहाँ पर और सीमावर्ती इलाके में आना एक सामरिक महत्व है और देश, दुनिया और खास करके पाकिस्तान को एक बड़ा मैसेज देना है कि जो वहां से झूठे वादे और झूठे दावे किए गए थे, अपने जनता को उसने जो वादे किए थे और अपनी जनता को उसने जो दावे किए थे कि भारत का कितना ज्यादा उसने नुकसान पहुंचाया था, वो झूठ का पर्दाफाश यहां से प्रधानमंत्री अब से थोड़ी देर के बाद में करने वाले हैं। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान को न सिर्फ एक संदेश बल्कि एक पोल खोलने की भी कोशिश यहां से रहेगी। नाल एयरबेस पर जाएंगे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जवानों के बीच में मौजूद होंगे, यहां से क्या कुछ कहने की कोशिश होगी, महत्वपूर्ण होगा देखना। और लोग काफी उत्साहित है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर रैली को संबोधित करेंगे। और बीकानेर से हमारे संवाददाता रवि उस सभा स्थल से ही मौजूद है, वहां की तैयारी दिखा रहे हैं। मंच भी काफी बड़ा बनाया गया है, मंच पे कौन कौन से नेता मौजूद रहने वाले हैं, रवि जरा ये भी बताइए। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि खुद मुख्यमंत्री होंगे, प्रधानमंत्री तो होंगे, यहाँ पर राजस्थान के मुख्यमंत्री होंगे, इसके अलावा रेल मंत्री, क्योंकि रेलवे का जो प्रोजेक्ट भी है और खास तौर पर उसको लेकर भी 103 अमृत भारत स्टेशन का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज उद्घाटन करेंगे। अपने दर्शकों को बता दें, बड़ी सौगात होगी और इसके साथ साथ राजस्थान के 25 विकास कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास कर एक बड़ी सौगात देंगे। और जानकारी आपको दे दें, नाल एयरपोर्ट पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जिस घड़ी का इंतजार किया जा रहा था, आखिरकार वो इंतजार खत्म हुआ है। नाल एयरपोर्ट पहुंचे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और यहां से सीधे नाल एयरबेस जाएंगे। नाल एयरबेस से बेहद कम दूरी पर रह जाता है पाकिस्तान का बॉर्डर, लिहाजा सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है ये इलाका। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब ऑपरेशन सिंदूर के बाद जवानों के बीच में होंगे तो क्या संदेश यहां पर पाकिस्तान को दिया जाएगा, अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होगा देखना। देखिए, नाल एयरबेस को जरा आप इस तरीके से समझिए, चूंकि ऑपरेशन सिंदूर के लॉन्च होने के बाद जिस तरीके से पाकिस्तान बौखलाया था, हमारे 15 सैन्य ठिकानों को निशाना बनाने की कोशिश की थी, हालांकि उसका हर एक टारगेट फेल हुआ और किस तरह से हमारे एयर डिफेंस सिस्टम ने उसको नेस्तनाबूद किया ये भी देखा। लिहाजा नाल एयरपोर्ट पर पहुंचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से पाकिस्तान को संदेश देंगे, ये महत्वपूर्ण देखना होगा। रवि भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। रवि, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच चुके हैं नाल एयरपोर्ट, यहां से आगे का कार्यक्रम और नाल एयरपोर्ट से नाल एयरबेस की दूरी कितनी है, कितना वक्त लगेगा वहां पहुंचने में, आगे के कार्यक्रम के बारे में भी जानकारी दीजिए। बिल्कुल पास में है, क्योंकि देखिए एक दिन पहले ही जब हम लोग यहाँ पर पहुंचे दिल्ली से, तो कानून मंत्री भी, क्योंकि देश के जो कानून मंत्री हैं वो राजस्थान से ही हैं, वो भी वहाँ पर थे। उन्होंने सीधे तौर पर कहा था और हम लोगों को इंटरव्यू दिया था जिसमें उन्होंने कहा था कि ये वही एयरपोर्ट है जहाँ पर लगातार पाकिस्तान की तरफ से इसको लेकर एक झूठे दावे किए जा रहे थे। तो यहाँ पर प्रधानमंत्री सबसे पहले आएंगे, तो सबसे पहले उसी जगह पर पहुंचे हैं, वहां से सबसे बड़ा मैसेज देंगे। मंदिर जाएंगे, कर्णी माता मंदिर जो शक्ति की देवी मानी जाती है। इसके अलावा 103 अमृत स्टेशन का उसका उद्घाटन और कई ऐसी परियोजनाएं हैं जिसमें 26,000 करोड़ की है, उसका भी शिलान्यास या उद्घाटन करेंगे और लास्ट में इस जगह पर आएंगे। इस समय इस जगह पर ये दिखाएं कि धीरे धीरे करके भीड़ बढ़ रही है। करीब लगभग अभी 2 घंटे का समय बचा है जब प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, तो 2 घंटे का समय है। तो धीरे धीरे करके पब्लिक यहाँ पर लगातार बढ़ती जा रही है उनकी संख्या। और यहाँ पर सिर्फ अगर थोड़ा सा आगे आए, आप कहाँ से हैं वैसे? मैं बीकानेर से हूँ, जिला महामंत्री हूँ बीजेपी से। आपको लगता है कि प्रधानमंत्री इस जगह पर आ रहे हैं, क्या मैसेज देने वाले हैं? प्रधानमंत्री जी सिंदूर ऑपरेशन के बाद फर्स्ट टाइम बीकानेर पधार रहे हैं।
और मैं आपको बताना चाहता हूँ 22 अप्रैल को पुलवामा हमला होता है और 22 अप्रैल को यहीं आ रहे हैं। एक महीना हो गया, एक महीने के बाद। तो ये हम सब देशवासियों को बहुत गर्व बात है कि एक महीने के बाद पीएम साहब सबको एकदम बता रहे हैं कि हमारा देश बहुत स्ट्रांग है, स्ट्रांग हाथों के अंदर है। तो ये मैसेज देने के लिए है, मैसेज देने के लिए, और हम उनके लिए स्वागत के लिए पकड़ तैयार के बैठे एकदम। और भी लोग यहाँ पर। आप मैम कहाँ से? हाँ जी, आप बताएं। पुलिस स्टाफ है। अच्छा, आपको लगता है प्रधानमंत्री आ रहे हैं यहाँ पर एक मैसेज भी देंगे, कड़ा मैसेज देंगे प्रधानमंत्री इस जगह से? देखिए, जो ये देशनोक करनी माता का जो मंदिर है, ये मंदिर में जब अपने जोधपुर के जो राव बीका यहाँ बीकानेर की स्थापना करने आए थे तो उन्होंने आशीर्वाद लिया था। शक्ति का प्रतीक है। तो वही है कि एक संदेश है कि पूरे देश को देने जा रहे हैं और पूरे संसार को देने जा रहे हैं कि शक्ति के रूप से हमने सहयोग मतलब आशीर्वाद लेकर आगे बढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, एक बार हाँ, आप सर कुछ कहना चाहेंगे? प्रधानमंत्री इस जगह पर आ रहे हैं। सर, सिंदूर के लिए मैं प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करने आया हूँ। हाँ। आप कहाँ से? राजस्थान से हैं? मैं बीकानेर से। बीकानेर से, यहीं से। तो आपको लगता है कि उसमें ड्रोन हमले लगातार जो पाकिस्तान की तरफ से हो रहे थे, आपने भी देखा था? उसमें एक यहाँ हुआ था, उसको हवा में ही क्षतिग्रस्त कर दिया था। अच्छा। हमारी सेना। हाँ। तो उत्साह है प्रधानमंत्री के आने का यहाँ पर? उत्साह जो दिखाई देता है उससे 100 गुना ज्यादा उत्साह है लोगों का। लोग 100 गुना ज्यादा उत्साह। मैं 70 की एज है मेरी, अभी मैं आभार व्यक्त करने आया हूँ सुबह 5 बजे से उठ के चलने के, और लाइनें लगी हुई आने वालों की। तो देखिए, बड़ी संख्या में यहाँ पर लोग जरूर पहुँच रहे हैं और खुद उत्साहित हैं कि प्रधानमंत्री इस जगह से क्या मैसेज देने वाले हैं राजस्थान की धरती से। तो फिलहाल लगभग 2 घंटे के बाद प्रधानमंत्री जाहिर तौर पर 2 घंटे का भी वक्त बता है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का पहुंचने का सिलसिला जिस तरीके से जारी है, ये उत्साह दिखाता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस तरीके से लोग प्यार करते हैं, उनको सुनने के लिए व्याकुल हैं। मुझे ये बताइए, चूंकि भीषण गर्मी है, राजस्थान में गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है और बीकानेर श्रीगंगानगर में तो 45 डिग्री के पार भी तापमान रहा। अभी तापमान क्या कहता है और गर्मी से बचने के लिए भी क्या व्यवस्थाएं वहां पर की गई हैं सभा स्थल में? गर्मी तो बहुत है। देखिए, राजस्थान में तो किसी भी इलाके में चले जाएं तो गर्मी बहुत है, खास करके जिस जगह पर हम लोग मौजूद हैं। आप देखें, इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन आज थोड़ी सी राहत देखने को मिल रही है। आप देखें, अगर जो फ्लैग इस समय कुछ हवा चल रही है तो थोड़ी सी राहत है, लेकिन अभी कुछ भीड़ अगर जब होगी तो भीड़ के बाद गर्मी ज़्यादा होगी। दोपहर का भी वक्त होगा। फिलहाल यहाँ पर पंखे तो लगाए गए हैं, लेकिन भीड़ में ये सब बिल्कुल नाकाम भी कोशिशें हो जाती हैं, क्योंकि लोगों की एक आदत भी पड़ी है कि राजस्थान में जब अपने बड़े नेता को सुनने के लिए और खास करके प्रधानमंत्री जिस मंच पर हों तो ये गर्मी, बारिश या फिर सर्दी लोग भूल जाते हैं। एक बार फिर मैं कैमरा पर्सन को यहाँ पर रिक्वेस्ट करूंगा कि मंच पर लगातार इसमें अनाउंसमेंट किया जा रहा है। जो तैयारियां होती हैं, एक तरफ प्रधानमंत्री की फोटो, दूसरी तरफ राजस्थान के मुख्यमंत्री की फोटो, और इसी जगह पर रेल मंत्री भी होंगे, कानून मंत्री भी होंगे और मंच पर, और प्रधानमंत्री की स्पीच होगी, उनका संबोधन होगा और एक मैसेज भी इसी मंच से देंगे। और अभी एयरपोर्ट पे वहां पर पहुंच गए हैं, 3 से 4 पड़ाव है, उसके बाद फिर प्रधानमंत्री इस जगह पर होंगे। दूसरी तरफ तस्वीरें देखिए, जो पब्लिक का आने का जो सिलसिला है वो लगातार चल रहा है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और सुबह से ही लोगों के आने का जो सिलसिला है वो उसकी शुरुआत हो चुकी थी, क्योंकि लंबे वक्त के बाद इस तरीके से जो पब्लिक गैदरिंग है, जो जनसभा है, वो प्रधानमंत्री और खास करके ऑपरेशन सिंदूर के बाद आज 22 तारीख है, 22 मई और 22 अप्रैल को ही आतंकी हमला हुआ था और उसके बाद आज 1 महीना है। तो 1 महीने के बाद प्रधानमंत्री इस जगह पर जब संबोधित करेंगे तो एक बड़ा मैसेज इसके जरिए जाने वाला है। कोशिश होगी, इस पर तो नजर रहेगी रवि, लेकिन आज राजस्थान के लिए भी खास अहम दिन हो जाता है, चूंकि 26,000 करोड़ रुपए की 25 जो योजनाएं हैं उनका लोकार्पण शिलान्यास करेंगे। इसमें नर्सिंग कॉलेज भी है, राजसमंद के लिए है, धौलपुर के लिए है, भिलवाड़ा के लिए, प्रतापगढ़ के लिए है। 900 किलोमीटर की लंबी एक जो सड़क है, हाईवे है, उसका भी उद्घाटन करेंगे। कितना महत्वपूर्ण होगा राजस्थान को विकास के पथ पर आगे ले जाने में इस योजना का? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि
जो देशनोक रेलवे स्टेशन, अमृत स्टेशन, अब कल हम लोग वहां पर गए थे और रेल मंत्री वहां पर मौजूद थे, तो पहले की फोटो और आपकी फोटो उनमें दोनों प्रदर्शित की गई थी, और जिसमें ये देखने को मिल रहा था कि पहले की तस्वीर कैसी थी और आज की तस्वीर, बिल्कुल जमीन और आसमान का फर्क हो। उसमें पता नहीं चल पा रहा था कि कभी इसकी कंडीशन इस तरीके की थी, और आज अगर आप देखेंगे तो बहुत भव्य तरीके से बनाया गया है, उसका नवीनीकरण हुआ है। और इसी तरीके से राजस्थान के 8 रेलवे स्टेशन और पूरे देश के 1300 इसी तरीके से तैयार किए जा रहे हैं, अगर हम सिर्फ पूरे देश की बात करें। लेकिन इसके अलावा सिर्फ रेलवे स्टेशन नहीं, सड़क परियोजना से लेकर बिजली परियोजना और तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जिनका शिलान्यास यानी कि अगले आने वाले कुछ सालों में वो तैयार होंगी, जिसका उद्घाटन होगा, और कई ऐसी परियोजनाएं जिसका उद्घाटन